आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज के नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं जातिगत जनगणना की। आपको बता दें कि मोदी सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना करवाने का दबाव बढ़ रहा है। विपक्ष बार बार ये मांग उठा रही है कि सरकार के सहयोगी दलों में भी फूट पड़ती दिख रही है। बिहार के क्षेत्रीय दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान सार्वजनिक तौर पर देशव्यापी जातीय जनगणना की मांग का समर्थन कर चुके हैं। अब बिहार की ही सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने भी ये रुख दिखाया है। सूत्रों की मानो तो अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण पर संसदीय समिति की हुई पहली बैठक में विपक्ष ने एक सुर में जाति जनगणना की बात उठाई तो जेडीयू ने भी हाँ में हाँ मिलाता दिखा। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें ओबीसी के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने की विपक्षी सदस्यों की मांग का समर्थन किया है। आइए जानते हैं क्या है मामला। आपको बता दें कि देश के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जनसंख्या करवाने वाले संगठन के प्रमुख होते हैं और ये संगठन केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन काम करता है। इस कारण ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। 18वीं लोकसभा में ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति का गठन इसी महीने किया गया था। बीजेपी सांसद गणेश सिंह इसके अध्यक्ष हैं। समिति की पहली बैठक में लोकसभा में डीएमके संसदीय दल के नेता टीआर बालू ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के मणिकम टैगोर और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने उनका झट से समर्थन कर दिया। पीछे से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने भी कहा में हाँ मिलाई। समिति के बाकी सदस्य इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे। समिति में ज्यादातर सदस्य भारतीय जनता पार्टी से है। उन्होंने भी चुप रहना ही ठीक समझा और मांग का विरोध नहीं किया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों से यहां तक कह दिया कि उन्हें जाति जनगणना की बैठक का पहला विषय होना चाहिए था। सूत्रों ने कहा कि समिति ओबीसी से संबंधित कई विषयों पर बातचीत के लिए गृह समिति कई अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों को बुला सकती है। जेडीयू सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा है। वो राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना का मुखर समर्थन कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जाति जनगणना करवाया और रिपोर्ट को पिछले वर्ष सार्वजनिक भी किया। सूत्रों ने कहा कि समिति में इस बात पर चर्चा हुई कि आईएएस, आईपीएस समेत केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर ओबीसी आरक्षण को कैसे लागू किया जाता है। केंद्र सरकार का कार्मिक मंत्रालय सिविल सर्विसेज के मामलों को डील करता है। समिति की अगली बैठक में ओबीसी से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाने पर विचार हुआ है। हमारा काम 5%, 10% आबादी की मदद करने का नहीं है। वो सरकार का काम हो ही नहीं सकता और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। 21वीं सदी है, हमें डेटा चाहिए। डेटा है ही नहीं। आप नोट कीजिए, मैंने दो चीजें कही हैं। मैंने कहा है कि जाति जनगणना, सोशल इकोनॉमिक सेंसस, इंस्टीट्यूशनल सेंसस हम कराएंगे और 50% का जो बैरियर है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फ्रैंकली बोलूं तो इसको उड़ा देंगे। ये दो चीजें मैंने कही और मगर उसके बाद मैंने आज तक सुनिए आज तक उसके बाद हम क्या करेंगे मैंने नहीं बोला है, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सामने डेटा हो कि भैया इतने दलित हैं, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में उनकी इतनी भागीदारी है। रिजर्वेशन की बात होती है मगर चांस नहीं मिलता। सच्चाई है, सब जानते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की मांग को हवा दे रहे हैं। इसे विपक्ष दलों के गठबंधन इंडिया का जोरदार समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़े वर्ग में ये गहरी भावना है कि विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में जो आरक्षण और
संविधान को लेकर दुष्प्रचार किया, उससे भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर विपक्ष के साथ साथ अपने साथियों की तरफ से भी दबाव बढ़ रहा है। लोजपा, आरजेडीयू और आरएलडी के समर्थन से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इंडिया टाउन न्यूज़ के आज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।